हो गई है। दरअसल सरकार ने प्रदेश के कॉलेजों में आरएसएस के लेखकों की किताबें पढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही कॉलेजों की लाइब्रेरी में इन किताबों की एक एक प्रति रखने का भी निर्देश है, जिसको लेकर सियासी तकरार देखने को मिल रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये नफरत की विचारधारा पढ़ाने के लिए की जा रही है। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ विरोध करना आता है जो किताबों में कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली है। उनमें आरएसएस के अलावा दूसरे लेखक भी हैं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ विरोध करना जानती है। किताबों में संघ का ज्ञान, मचा सियासी घमासान। ये किस तरह की मोनोपाली है, किस तरह का भ्रष्टाचार है, स्पष्ट रूप से नफरत की विचारधारा को डालने के लिए नफरत के विचारों के लोगों का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संघ का गुणगान, कांग्रेस क्यों परेशान? हम तो शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? भगवाकरण करने से अगर देशभक्ति का भाव जागृत होता है, उनके अंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उन पुस्तकों से पढ़ने से तो जरूर भगवाकरण होना चाहिए। कॉलेज का लेक्चर, अब आरएसएस का चैप्टर। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में अब आरएसएस के नेताओं की लिखी किताबें पढ़ाई जाएंगी। सभी निजी कॉलेजों की लाइब्रेरी में संघ की किताबों की एक एक प्रति रखने का आदेश जारी किया गया है। इसको लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि अब कॉलेजों में नफरत का पाठ पढ़ाया जाएगा। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में नफरत का पाठ कांग्रेस के राज में पढ़ाया गया था। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो कुल मिलाकर कॉलेज के लेक्चर में संघ का चैप्टर आने से कांग्रेस आग बबूला हो गई है। सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात भी कही है। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन उससे पहले सवालों पर डालते हैं नजर। कॉलेज में संघ का ज्ञान क्यों सियासी भूचाल, यह हमारा पहला सवाल है महाडिबेट का। सवाल नंबर 2, किससे आपत्ति, किताब या फिर संघ नेताओं से? सवाल यह भी है कि आखिर किताब में नफरत या कांग्रेस के बयान में? तो आज इन तीन चार सवालों के इर्द गिर्द हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आखिर संघ की किताबों, संघ के लेखकों से दिक्कत है, संगठन से दिक्कत है, या फिर किताब से दिक्कत है? हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। दुर्गेश केसवानी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है दुर्गेश जी आपका। मदन बाथम जी हैं, आरएसएस समर्थक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अक्षत शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले दुर्गेश केसवानी जी आपके पास मैं आऊंगा। ये बताइए, इन किताबों में ऐसा क्या है जो आप चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं पढ़ें कॉलेज के? दुर्गेश जी। देखिए, अगर राष्ट्रवाद को पढ़ना चाहिए किसी को भी, तो निश्चित रूप से भारत के शासकों को पढ़ना चाहिए। और आरएसएस तो वो दल है जो राष्ट्रवाद का पुरजोर समर्थक है, और क्यों अपने देश की महिमा मंडन क्यों नहीं करना चाहिए? कांग्रेस ने तो हमेशा से ही मुगलों को पढ़ाने का काम किया, उन आक्रांताओं को इन्होंने महिमा मंडन करने का काम किया, और जो पूर्व में इतिहास में गलती हुई है उसको सुधारने का काम अगर करना है तो निश्चित रूप से पढ़ाई जाना चाहिए। अब कांग्रेस के नेता अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए किसी का भी विरोध करना शुरू कर दे, मुझे लगता है कि इससे उनको बचना चाहिए। आज देश का युवा अपने राष्ट्र को जाने। आज अगर सबसे ज्यादा कहीं पे भी प्रशांत जी कहीं आपदा, कहीं विपदा आती है, तो सबसे पहले अगर कोई सेवा करने वाला खड़ा होता है तो वो स्वयं सेवक होता है। हमने तो कई जगह पे ये देखा, अगर आदमी की पीड़ित मानवता की सेवा करने वाला कोई होता है तो वो स्वयं सेवक होता है। अगर और जितने कहीं पे तकलीफ होती है, कहीं आपदा विपदा आती है, तो अपने घर बार को छोड़कर दूसरों की सहायता करने के लिए अगर कोई, क्योंकि संघ के लोग तो सबको अपना परिवार मानते हैं, वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, वो हमेशा से ही उनकी रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। नहीं दुर्गेश जी, जो आपके विचार हैं, कांग्रेस के विचार इससे जुदा है उनके। एक मिनट प्रशांत जी, एक मिनट, कांग्रेस के नेताओं से यह पूछने चाहता हूँ, उन 88 किताबों में से एक भी किताब में अगर कहीं नफरत की बात है तो वो सामने लेके आइए। हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? आप उस चीज को
बताइए कि भैया यहाँ पे नफरत है। मैं किताब लेके बैठा हूँ माननीय सुरेश सोनी जी की, इसमें भारत विज्ञान की उज्जवल परंपरा के बारे में बताया गया है। अब भारत की परंपराओं को, भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को अगर हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है जो विरोध कर रहा है वो देश विरोधी आदमी है, वो देश विरोधी ताकतों के हाथ में खेलने वाले लोग हैं। जी ठीक बात है। मदन बाथम जी हमारे साथ बने हुए हैं, आरएसएस समर्थक हैं। मदन जी, कंटेंट जरूर हमें थोड़ा सा उस पर अगर नजर आप दौड़ा सकें, दर्शकों को समझा सकें, जो किताबें हैं जिन पर कांग्रेस को तो बेहद आपत्ति है, लेकिन किताबों में कंटेंट क्या है? एक्चुअल में है क्या है, अभी जो पढ़ाया जा रहा है जी, वो वास्तविकता से थोड़ा दूर है। हमको थोड़ा इतिहास में जाना होगा जी। जब 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया तो देश के ढेर सारे बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर दिया गया। तो आरएसएस ही एक ऐसा संगठन था जिसने सत्याग्रह किया और लोगों को वो सारे लोग जेल में गए जी। और वो इतिहास एक जो है अभी हम लोग डिमांड कर रहे हैं, और उसी मुझे लगता है कि उसी क्रम में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो संघ के लेखक हैं उनकी पुस्तकों को पढ़ाया जाएगा, उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो एक जो दूसरी आज़ादी थी 1975 की, वो अभी तक पाठ्यक्रम में नहीं आई है और युवा पीढ़ी समझ नहीं पा रही है कि इमरजेंसी लगी तो क्यों लगाई गई वो, और वो किसके हक में थी। लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, ढेर सारे लोग जेल में चले गए थे। तब आरएसएस ही एक ऐसा संगठन था जो जिसने आह्वान किया, सत्याग्रह करके लोग जेलों में गए और लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई। और इसलिए मैं समझता हूँ कि वो दूसरी आज़ादी थी और दूसरी आज़ादी को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। सरकार का ये फैसला निश्चित रूप से डेमोक्रेसी के परिप्रेक्ष्य में अभिनंदनीय है। ठीक है बथम जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। और हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। आवाज अगर आप तक मिल रही है तो दुर्गेश जी अभी कह रहे थे कि भाई हम राष्ट्रवाद पढ़ाना चाहते हैं, देश के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इन किताबों को हम शामिल कर रहे हैं सिलेबस में। भूपेंद्र जी, लेकिन एक सवाल और बड़ा है, विरोध कांग्रेस ने इसका शुरू कर दिया। जो 88 किताबें सिलेबस में लाई गई हैं, सवाल ये उठता कि पहले उन किताबों का उनमें कंटेंट क्या है ये सामने आने देते। अगर लगता कि कोई वाकई ऐसा आपत्तिजनक कंटेंट है तब ये विरोध शायद और बेहतर होता। अभी तो आपने जो उनका चेहरा दिखा रहे हैं किताबों का जी, वही अपने आप में कंटेंट की हैसियत बताता है। तो इन किताबों का पिछले शायद 10 साल जब से पब्लिकेशन हुआ है, इनके पब्लिकेशन का रिकॉर्ड निकाल लें, कितनी किताबें बिकी हैं, कितने लोगों की इनके इनमें पढ़ने की रुचि है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारे एक मित्र जो है वो जो है इसको इमरजेंसी से जोड़ रहे थे, आरएसएस से जोड़ रहे थे जी। बहुत सारी ऐसी बातें बता रहे थे जिनका सत्य से कोई वास्ता नहीं। इमरजेंसी का समर्थन संघ ने किया था, आरएसएस ने किया था, लिखित संघ समर्थन किया था बाला साहब देवरस ने। इसकी जानकारी हिंदुस्तान के हर आदमी को है, सिवा आरएसएस के जो है अंधभक्तों को छोड़कर। उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम का लिखित में समर्थन किया था और ये आज कह रहे हैं कि काला युग था, और ये कह रहे हैं कि साहब हमने आह्वान किया था। ये सब उन चीज़ रिकॉर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें जी। अगर ये काला युग था तो आरएसएस ने समर्थन क्यों किया था इंदिरा गांधी, ये बताएं इसको। दूसरी चीज़ आप बताइए, पटना की रैली में लाखों लोग थे, उस पटना की रैली में क्या भाषण दिया था आप लोगों ने? आपने भाषण दिया था कि देश की जो सेना है जी वो जो है बगावत कर दे, पुलिस जो है देश के किसी भी जो है उसके आदेश मानने से इनकार कर दे। आज अगर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ये बात कहता है, मोदी जी कौन सा स्टेप उठाएंगे? ये विद्वान लोग बताएं जरा। ये खुला भाषण है, आज भी ये रिकॉर्डेड है, ऑन पब्लिक डोमेन है जी।
देश में बगावत की जो है खुला आह्वान करने वाले लोग उसे काला दिवस बता रहे हैं और इस सत्य को छुपाते हैं कि इनकी कारगुजारियां क्या थी। बड़ौदा में रेल की पटरियों में डायनामाइट लगाए गए थे, किसकी सह पर लगाए गए थे? कौन लोग? बहुत सारे आरोप आपने एक साथ लगा दिए भूपेंद्र जी, अब इस पर रिएक्शन भी ले लीजिएगा। मेरी बात सुन लीजिए, आरोप सुनिए ना, नहीं सारी बात सुनेंगे तो डिबेट खत्म हो जाएगी। भूपेंद्र जी रिएक्शन लेते चलिए ना, बात भी जवाब भी लेते चलिए। मदन बाथम जी इमरजेंसी का जिक्र कर दिया है, मैं अक्षत जी बहुत देर से बैठे, मैं उनके पास जाना चाह रहा था, लेकिन छोटा सा रिएक्शन जरूर दे दीजिए। आप लोगों ने इमरजेंसी का समर्थन किया था क्या, बाथम जी? नहीं, इमरजेंसी का समर्थन नहीं किया था जी। ये बिल्कुल गलत प्रचारित हो रहा है। इमरजेंसी का विरोध किया गया था। ये लिखित में किया, श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखित में किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय आया था 12 जून 1975 को जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट आई थी, उसमें श्रीमती गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया था। तो उस समय श्रीमती गांधी को इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया जो है। ये इस तरह का बात की और डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया पूरा जो है। बाद में जब 77 में चुनाव हुआ, आरएसएस ने जेल भर दी, तो उन्होंने जब चुनाव हुआ तो आप जानते हैं कि कांग्रेस को जो है सड़क पर ला दिया गया। ठीक है, चलिए अक्षय शर्मा जी, एक सवाल बड़ा है वाकई कि भाई लेखक कोई भी हो सकता है किसी संगठन से। आ रहा हूं भूपेंद्र जी, आ रहा हूं आपके पास। कटारे नहीं, एक मिनट, बात खत्म, उल्टी चली जाएगी। बोले जल्दी बोले, सेकंड लगाऊंगा जी। जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी, उसके 2 साल बाद जनता ने जो है इनको धूल चटा दी, ये सत्ता से बाहर हो गए। इंदिरा गांधी बहुमत से जीत कर आई है, साथ में बताइए ना आपकी कौन सी कारगुजारियां कारनामे थे कि आपको सत्ता से लोगों ने 2 साल में बाहर कर दिया? आप किस लूट खसोट में लगे थे, उसका भी जिक्र करिए यहाँ पर। एक पक्षी बात करने से जो है देश के अंदर आप कांग्रेस को बदनाम करने की जो कोशिश करते हैं। ठीक है सर, विषय से भटके ना। अक्षय शर्मा जी बैठे हैं, काफी देर से हम के पास भी जाना चाहेंगे। आ रहा हूं दुर्गेश जी, आऊंगा आपके पास। अक्षय शर्मा जी, लेखक अगर सिलेबस में कोई किताब शामिल की जा रही है, लेखक किसी संगठन से जुड़ा हो सकता है, किसी विचारधारा से जुड़ा हो सकता है, क्या ये मायने रखता है बजाय इसके कि उस किताब में कंटेंट क्या है, हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं? आपके सवाल में ही उसका उत्तर छुपा है कि जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है जी। तो हम उसमें वो देखें ना कि जो कंटेंट है वो उसमें कितनी भारतीय ज्ञान परंपरा की कितनी बातें हैं, उसमें हमारे गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में, भारत के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में जानने के लिए विद्यार्थियों को कितना कुछ मिल रहा है। आज वही सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारा जो जो विस्मृत करा दिया गया था पिछले कई वर्षों की शिक्षा प्रणाली में, जो भारतीयों के अंदर, उनके अंदर जो गौरव की भावना थी, वो उसको जो विस्मृत कराने का कार्य पिछले कई वर्षों में हुआ था। कम्युनिस्टों के द्वारा तैयार किया गया एक शिक्षा का खाका था, वो कंटेंट था, वो जो हमें पढ़ाया जाता था, वो पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि वो एक भारत बोध को जो है जीवित करता हो, जागृत करता हो। तो उसी स्व को जागृत करने के लिए आज भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जो किताबें हैं वो सिलेक्ट की गई हैं और उनको पढ़ाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो कि नई शिक्षा प्रणाली में भी कहा गया है कि इसको करने से ही। अब इसमें है क्या, तो हम अपने जितने पुराने हमारे विज्ञान हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, वारामेर हैं, भर्तरी हैं, चरक हैं, पतंजलि हैं, सुश्रुत हैं, ये इतने सारे हमारे जो ज्ञान के भंडार हैं, जो ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने जो जो लिखा है, अगर उसके बारे में आज का विद्यार्थी पढ़ेगा तो उसके अंदर ये भावना होगी कि हमने, भारत ने सारी चीजें दुनिया को दी हैं। वो जो भाव उसके अंदर जागृत होगा, तो चिर पुरातन नित्य नूतन जो हमारी संस्कृति रही है कि पुरातन के प्रति हमारा गौरव का भाव और नए के प्रति हमारा स्वागत का भाव, ये जो अक्षय जी, इसमें इस विषय विशेष में केवल संघ से जुड़े नहीं बल्कि और भी लेखक हैं जिनकी किताबें पढ़ाई जानी है या फिर पढ़ाई जाएंगी। स्वामी विवेकानंद की किताबें भी शामिल हैं। अपने भारत के प्रति जो प्रेम है, भारत के प्रति जो गौरव की भावना है, वो जागृत करने का भाव है। जी, ठीक बात है। दुर्गेश जी, एक जो सीधा आरोप है कांग्रेस का कि भाई आप एक विशेष विचारधारा थोपना चाहते हैं लोगों पर इन किताबों के माध्यम से।
देखिए प्रशांत जी। जी, हम तो चाहते हैं कि आदमी राष्ट्रभक्त बने, अपने देश के प्रति उसका जो प्रेम है, अपने जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है, अपनी जो 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 सनातन है, उन सब चीजों को जानने का काम करे। पूरे विश्व को लीड करने वाला भारत है, हम वो काम करना चाहते हैं। पर हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं, जो कांग्रेस है, वो एक विशेष वर्ग की राजनीति करती है और उस विशेष वर्ग को खुश करने के लिए इन्होंने मुगलों का ही महिमा मंडन करने का काम किया। इन्होंने हमेशा से इतिहास को गलत पढ़ाने का काम किया। आज जब उस चीज को सुधारने का काम हमारी सरकार कर रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस हमें कोई तारीफ नहीं करेगी, वो विरोध ही करेगी। वो इसी तरह से झूठ बोलने का काम करेगी, जिस तरह से अभी भूपेंद्र जी लूट खसोट की बता रहे थे। आप अभी गूगल सर्च कर लो, आपको पता पड़ जाएगा कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त कौन सी पार्टी है, कौन सा दल है जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। वो सब आप ही की सर भ्रष्टाचार पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। और जी। जो आपने गलत पढ़ाने का काम ठीक है। किया, अगर नहीं, आप कह रहे हैं कि आप इतिहास की गलतियां सुधार रहे हैं, ठीक बात, चलिए ठीक है। इस पर भूपेंद्र जी, इतिहास की गलतियां सुधार रहे हैं, बीजेपी का सीधा दावा है। दूसरा एक तथ्य यह भी आता है कि भाई तमाम बड़े महापुरुषों की, या हम कहें आप कांग्रेस से जुड़े लोगों की भी तो जीवनियां पढ़ाई गई हैं। नेहरू की जीवनी भी पढ़ाई गई है, मौलाना आजाद की जीवनी भी पढ़ाई गई है सिलेबस में। भूपेंद्र जी, इन्होंने तो कभी जो स्वतंत्रता के वीर थे वो पूरा पढ़ाने का ही काम नहीं किया। इन्होंने कभी सुन लीजिए दुर्गेश जी, सुन लीजिए दुर्गेश जी, सुन लीजिए। आप कभी भी किसी चौक चौराहे पे चले जाइए, दुर्गेश जी सुनिए ना, भूपेंद्र जी बोलिए अपनी बात। भूपेंद्र जी, इनको तो डाउन करो भैया को। अरे पूरा ही हम तो डाउन है भैया, हम तो डाउन टू अर्थ ही है भूपेंद्र। हाँ तो डाउन तो होना ही पड़ेगा आपको, जो है बात जब बोलने ही नहीं दोगे तो क्या करोगे? सुन लीजिए। अरे बोलने तो दो। आप बोलो, आपको पूरा अधिकार भी और पूरी स्वतंत्रता। विवेकानंद जी की किताबें भी, उसमें 3 किताबें हैं, बहुत अच्छी बात है। अरे आप बहुत अच्छी बात है। निकाल के बताओ। 3 अरे बात करने दे भाई, जब जितनी समझ उतनी बात अपनी जो है दूसरों को भी बोलने दो। भगवान ने आपको जो है बहुत श्रेष्ठ, तो बोलने दो ना। जब आप बहुत श्रेष्ठ हो, हमने आपको सुन लिया, आप तो विवेकानंद जी से भी बड़े हो, तो हमें सुन ले अब थोड़ा सा, हमें भी सुन लीजिए आप। विवेकानंद जी की 3 किताब लगी हैं, 20 रुपये 25 रुपये वाली जी। और हिंदी ग्रंथ अकादमी के चेयरमैन साहब की 14 किताबें लगी हैं। ये भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं या ये षड्यंत्र कर रहे हैं, इनसे पूछे, या ये जो है अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का धंधा कर रहे हैं, ये बात बताएं। 14 किताबें 500-500 रुपये, 200-200 रुपये, 300-300 रुपये की उनकी कीमत है। 3 किताबें जो है विवेकानंद जी की लगेंगी 20-20 रुपए की, और 3 किताबें सुरेश सोनी जी की लगेंगी। अब सुरेश सोनी जी विवेकानंद जी के बराबर हो गए, विवेकानंद जी के बराबर हो गए। अब जो है सुरेश सोनी जी, बात बोलने दो, अभी सुनने चिल्ला क्यों रहे बाबा? अरे बाबा बोलने तो दो यार पूरी, अभी तो एक भी सुनने में ही तुम्हारी दिक्कत हो गई, बोलने दो ना भैया। बोले आपने जो है अभी सुरेश सोनी जी की भी 3 किताबें, विवेकानंद जी की भी 3 किताबें बराबरी पे इनने खड़े कर दिए। चेयरमैन साहब की 14 किताबें, उसकी जो है पता करें कि उनकी जो है उन किताबों की उपयोगिता क्या है, उन किताबों का कंटेंट जाहिर करें अतुल कोठारी जी कि उन किताबों में क्या लिखा है। ये जो है केवल गोलीबाजी करने से किताब महान हो जाएगी। आज तक उनका पहला संस्करण भी बिका है कि नहीं बिका है, इसका जो है रिकॉर्ड दे दे वो देश की जनता के सामने। भूपेंद्र जी एक सुन ले, हाँ दे दे वो इसका रिकॉर्ड। भूपेंद्र जी, दुर्गेश जी कह रहे थे कि भाई इतिहास की गलतियां सुधार रहे हैं। आप लोगों ने मुगलों को पढ़ाया, गलत इतिहास पढ़ाया है आप लोगों ने। हाँ तो अभी ये गलती तो सुधार लें कि आपने जो है आरएसएस ने समर्थन किया था इमरजेंसी का, यही गलती सुधार लीजिए आप इतिहास की। ठीक, जो झूठा इतिहास आप बोलते हो, देवराज जी ने इसका समर्थन किया था, इस गलती को सुधार लो अभी आप। ठीक, मदन बाथम जी के पास जाऊंगा। भूपेंद्र जी जो आपने बड़ी बात कही है, ठीक है, मदन बाथम जी के पास जाऊंगा। मदन बाथम जी, 3 किताबें स्वामी विवेकानंद जी की, बाकी सारी किताबें, ज्यादातर किताबें जो संघ की पृष्ठभूमि से आए लेखक हैं उनकी आपने लगा दी, ऑब्लाइज किया जा रहा है। नहीं तो उसमें कोई गलत जी, उसमें ही नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि ऑब्लाइज किया जा रहा है, बल्कि ये कि ये श्रृंखला प्रारंभ हुई है और उसमें दूसरी आजादी का इतिहास भी
से संबंधित किताबें भी आएंगी। उसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी जीवनी से संबंधित भी किताबें आएंगी और वो सारा इतिहास भी अब आएगा। एकदम तो सारी चीजें नहीं आ सकती है ना, धीरे धीरे सने सने वो आएंगी और वो सब चीजें मार्केट में भी आएंगी और शासन स्तर पर भी रहेंगी, वो लाइब्रेरी में भी रहेगी और वो इतिहास पढ़ाया भी जाएगा वो जो है। जी ठीक बात है। अक्षत शर्मा जी थोड़ा सा जो चला आ रहा है जो जी अक्षत शर्मा जी, ये बात वाकई थोड़ा सा तो एक पिंच जरूर करेगी कि भाई आपने सारी किताबें आपने एक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोगों की ले ली, जो सवाल भूपेंद्र जी उठा रहे हैं, लेकिन दूसरा ये कि आखिरकार इन किताबों का पहले अध्ययन होता कि आखिर इनमें है क्या, फिर और बेहतर होता, शायद चर्चा होती है क्या भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय। जी दिनकर साहब की किताब है क्या इस लिस्ट में, जरा देख लीजिए। जब ये कांग्रेस की जब सरकार आई थी तो उन्होंने भी सभी इस तरह के किताबें जो हैं जो नाम विचारधारा या भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी हुई विचारधारा थी उसको हटाकर अपनी किताबें नाम बताइए कौन सी किताबें लगाई कांग्रेस लेने का प्रयास किया था। और जहाँ तक सुरेश सोनी जी की किताब का जिक्र हो रहा है वो तो बहुत सारी होंगी, उसमें तो उनके नाम तो एक आध तो नहीं होगा। अपनी सरकार आती है तो सब अपनी नीतियां लागू करते ही हैं भूपेंद्र जी, सब अपनी नीतियां लागू करते ही हैं, आपने भी की। करिए आदरणीय, आप तो जनरलाइज नहीं, ये तो मैं स्पेसिफिक कह रहा हूँ, जनरलाइज नहीं कर रहे हैं। फिर आप मुझे लगता है बताइए, आप बताइए किताब नहीं। और जहाँ तक बात सुरेश सोनी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रशांत जी से बात कर रहा हूँ। उन्होंने सुरेश सोनी जी की किताब का जिक्र किया, तो सुरेश सोनी जी की किताब में जो कंटेंट है उसके बारे में बात करें ना। उन्होंने लिखा है भारत में विज्ञान की उज्जवल परंपरा, और उसके 7 संस्करण आ चुके हैं और लगभग 5 भाषाओं में वो किताब है। माफी चाहूंगा, थोड़ा कंटेंट है उसके बारे में बात करें, किसने लिखी है, किसके बारे में लिखी है, वो उस पर बात हो। जी ठीक बात है, वक्त थोड़ा सा कम है इसलिए माफी चाहूंगा, चर्चा को हम यहीं रोकेंगे। लेकिन हाँ, जब किताबें आएंगी, पढ़ाई होगी, तो उन पर बहुत सारी चर्चाएं भी होंगी कि आखिर इन किताबों में है क्या, तब शायद और बेहतर हो पाएगा कि वाकई ये किताबें पढ़ाई जानी चाहिए या नहीं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद महाडिबेट में शामिल होने के लिए। नमस्कार।